दोस्तों स्वागत करता हूं आपका जीरो शिक्षा चैनल पर। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बड़ी की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया हूँ, क्योंकि अधिकतर लोगों के इसमें सारे सर हमारे को बड़ी की मात्रा वाले शब्द बिल्कुल जीरो से पढ़ना सिखा दीजिए। अगर दोस्तों आप हिंदी पढ़ने लिखने की शुरुआत कर रहे हो तो आज की क्लास ही मान लीजिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि ट्रिक के साथ एक एक चीज समझाने वाला हूँ। जैसे कि बड़ी ई की मात्रा होती क्या है, इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है, इसका सही से उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों किस तरीके से पढ़ा जाता है, ये सब मैं आपको आज की क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि बिल्कुल जीरो से सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले ही जानेंगे बड़ी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो बड़ी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। अच्छे से पहचान कर लो दोस्तों, ये बड़ी ई की मात्रा है। जिस तरीके से आ की मात्रा होती है, छोटू की मात्रा होती है, बड़ू की मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा होती है, इसी प्रकार से बड़ी ई की मात्रा इस तरीके की होती है। अब बड़ी ई की मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि मैं यहाँ पे का में लगाता हूँ, इस प्रकार से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। यहाँ पे सा में लगा देता हूँ, माँ में लगा देता हूँ, रा में लगा देता हूँ, चा में लगा देता हूँ, सा में लगा देता हूँ, टा में लगा देता हूँ। इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब मेन चीज आती है इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे का के अंदर लगी हुई बड़ी ई की मात्रा, किसके अंदर? का के अंदर। तो अपन का उच्चारण कैसे करेंगे? की। कैसे करेंगे? की। आपको करना क्या, इस बड़ी ई का उच्चारण जोड़ना है। ये बड़ी ई की मात्रा ये रही, का में लगी तो की, इसी प्रकार से यहाँ पे सा में लगी तो सी। खींच खींच के पढ़ेंगे, क्योंकि अपन बड़ी ई की मात्रा पढ़ रहे हैं तो बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। इसी की तरह एक मात्रा होती है इस प्रकार की, यह छोटी ई की मात्रा है। छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ते हैं और बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे माँ में लगी हुई तो कैसे पढ़ेंगे? मी। रा में लगी हुई तो री, चा में लगी हुई तो ची, सा में लगी हुई तो सी, टा में लगी हुई तो टी। आ रहे समझ में? इस तरीके से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है, लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करना क्या है, सिंपल सा तरीका है। एक अक्षर की पहचान करनी है, करो पहले अक्षर पहचानी है। अच्छे से आपको समझना है दोस्तों। अगर आपने एक शब्द को अच्छे से समझ लिया, उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से इन शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? का के अंदर बड़ी ई की मात्रा, दूसरा अक्षर है ला। अब करना क्या, अपन को एक ही अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से, का में बड़ी ई की मात्रा की, का के अंदर यहाँ पे कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। इस तरीके से लगी हुई बड़ी ई की मात्रा। का में बड़ी ई की मात्रा की, ल, तो मिलके बन जाएगा कील। कैसे पढ़ेंगे? कील। इस तरीके से खींच के पढ़ना है कील। आपको इस तरीके से नहीं पढ़ना है कील। अगर आप किल पढ़ दोगे तो छोटी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी मात्रा लगी हुई है? छोटी ई की मात्रा, तो यहाँ पे किल पढ़ा जा रहा है। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है तो खींच के पढ़ेंगे कील। फर्क समझना है दोस्तों आपको। अगर आपने एक बार अच्छे से फर्क समझ लिया, उसके बाद आगे चल के आपको दिक्कत नहीं आएगी बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा पढ़ने में। आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए, का में बड़ी ई की मात्रा की, ल, तो मिलके बन जाएगा कील। आए समझ में? बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपको मेरे साथ साथ इनको रिपीट करते जाना है। चलिए देखिए, माँ की मात्रा माँ,
माँ में बड़ी की मात्रा मी, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? मामी। टा में बड़ी की मात्रा टी, लामा की मात्रा ला, टीला। ना में बड़ी की मात्रा नी, म, नीम। ना में बड़ी की मात्रा नी, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? नीली। यहाँ पे दोनों अक्षर में बड़ी की मात्रा है, तो दोनों अक्षर को खींच के पढ़ना है नीली, इस तरीके से। गा में बड़ी की मात्रा गी, त, गीत। डा में बड़ी की मात्रा डी, पा में बड़ी की मात्रा पी, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? डीपी। हा में बड़ी की मात्रा ही, रामा की मात्रा रा, हीरा। ना में बड़ी की मात्रा नी, चामा की मात्रा चा, नीचा। सा में बड़ी की मात्रा सी, ख, सीख। पा में बड़ी की मात्रा पी, रामा की मात्रा रा, पीरा। प, अड़ा में बड़ी की मात्रा अड़ी, तो मिलके बन जाएगा पड़ी। आ रहे दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? अब अपन करेंगे क्या, इनको डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से, सा हड़ी, तो मिलके बन जाएगा साड़ी। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। बड़ी की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, जी ना, तो मिलके बन जाएगा जीना। ख ली, तो मिलके बन जाएगा खली। ची ल, चील। शी शा, शीशा। वी र, वीर। नी ला, तो मिलके बन जाएगा नीला। सा थी, साथी। शी ला, शीला। जी त, जीत। नी च, नीच। टी म, टीम। खी रा, खीरा। जी प, जीप। भी ख, भीख। कीड़ा, कीड़ा। ठीक, ठीक। अब दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की करिए। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहले अक्षर पहचाने कौन सा है? माँ। माँ के अंदर आ की मात्रा, दूसरा अक्षर है ला, ला के अंदर बड़ी की मात्रा। अब करना क्या, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से, माँ माँ की मात्रा माँ, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा माली। आए समझ में? एक बार फिर से देखिए, माँ माँ की मात्रा माँ, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा माली। अगर दोस्तों आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से कर पाओगे तो मेरा यकीन मानिए आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। बस करने के आपको बड़ी की मात्रा को खींच के पढ़ना है। अब आगे देखिए, और आज की क्लास को आपको पूरी देख लेना है, क्योंकि इसके अंदर 200 प्लस शब्द है, जिसकी मदद से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप आसानी के साथ बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। अब आगे देखिए, स ही, तो मिलके बन जाएगा सही। टी पी, टीपी। झी ल, झील। खा ली, खाली। बा ली, बाली। न दी, तो मिलके बन जाएगा नदी। पी र, पीर। ची र, तो मिलके बन जाएगा चीर। ग ई, गई। सी मा, सीमा। चा भी, चाभी। शी
ला शीला थी म थीम द हरी दरी ढी ली ढीली ढी ला ढीला पा नी तो मिलके बन जाएगा पानी नी ती नीति मी रा मीरा भा हरी भारी मी ना मीना ना नी नानी पा ली पाली नी ली नीली का ली तो मिलके बन जाएगा काली भा भी भाभी राखी राखी भीड़ भीड़ था ली थाली का की काकी तीर तीर गीता गीता चीनी चीनी दादी दादी नील नील सीता तो मिलकर बन जाएगा सीता काजी तो मिलकर बन जाएगा काजी पीला पीला ताली ताली मीठा मीठा सजी सजी रमी रमी गीस गीस टीका टीका चीन चीन रानी रानी बीच बीच हाथी हाथी तीन तीन फील फील जाली जाली। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। दोस्तों ये शब्द मैं आपको पढ़ने के लिए इसलिए देता हूँ ताकि आप कोशिश करो इसी तरीके से आप पढ़ना सीख सकते हो। इसके अंदर पहला अक्षर पहचानिए। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए अगर आप कोशिश करोगे तो 100% आप सही पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। पहला अक्षर कौन सा है, शा। शा के अंदर आ की मात्रा है। दूसरा अक्षर है दा। दा के अंदर बड़ी ई की मात्रा है। अब करना गया अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। देखो किस तरीके से, शा मा की मात्रा शा, दा में बड़ी ई की मात्रा दी, तो मिलके बन जाएगा शादी। आइए समझ में, एक बार फिर से देखिए, शादी तो मिलके बन जाएगा शादी। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। क्या करा जाता है, खींच के पढ़ा जाता है, यानी कि इसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। अब आगे देखिए, टीवी टीवी, ला ली लाली, पीसी पीसी, ली ला लीला, छीन छीन, ठगी ठगी, ज्ञानी तो मिलके बन जाएगा ज्ञानी, चीज चीज, बीज बीज, जीव जीव, खीर खीर, छत्री
हड़ी, छड़ी, पीड़ा, तो मिलके बन जाएगा पीड़ा। भीम, भीम। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको करने के वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है। इससे क्या होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी के साथ बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।